आज का सवाल सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, आज का सवाल है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कई दिनों से रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है, ब्लैक मार्केट में सिलेंडर महंगा मिल रहा है और लोग इंडक्शन स्टोव खरीदने लगे हैं। इसका रीजन क्या है? क्या इंडिया में रियल एलपीजी शॉर्टेज है या फिर ब्लैक मार्केटिंग का गेम चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान वॉर में इजराइल के साथ खड़े होने का इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? क्योंकि आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सच ये भी है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं होती, वॉर किचन तक पहुंच ही जाती है। आज के वीडियो में हम 5 चीजें समझेंगे। नंबर 1, इंडिया एलपीजी कहां से इंपोर्ट करता है। नंबर 2, ईरान वॉर का सप्लाई पर इंपैक्ट क्या है। नंबर 3, ब्लैक मार्केटिंग का नेटवर्क कैसे चलता है। नंबर 4, इजराइल यूएस जियो पॉलिटिक्स का इंडिया पर इफेक्ट क्या है। नंबर 5, और फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एलपीजी क्राइसिस की रिपोर्ट्स रियल है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग वाज आल्सो देयर टू मार्क इट्स हाइट्स। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट्स और होटल्स में एलपीजी की शॉर्टेज देखी जा रही है, वेडिंग्स और कैटरिंग्स कैंसिल हो रही हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट में हाई प्राइसेस पर मिल रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में एलपीजी ब्लैक मार्केट रैकेट एक्सपोज हुआ है, जहां सिलेंडर्स महंगे प्राइस पर बेचे जा रहे थे। मुताद्दिद शहरों से और भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। काफी शहरों में होटल्स को कुकिंग बंद करनी पड़ रही है और कुछ कैफेज में एलपीजी की जगह लकड़ी और कोयले पर कुकिंग शुरू करने की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ईरान वॉर का इंडिया के एलपीजी क्राइसिस से क्या रिलेशन है? दोस्तों, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्टर्स में से एक है। इंडिया अपनी एलपीजी का 80 से 85% इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्टेड एलपीजी का मेजॉरिटी आता है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और ईरान से। और एक और क्रिटिकल फैक्ट ये है कि मिडिल ईस्ट से आने वाली एलपीजी का ऑलमोस्ट 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबनाए हॉर्मुज से आता है। इसलिए आबनाए हॉर्मुज के ब्लॉक होने से ऑयल रुकता है, गैस रुकती है, सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाती है और अब ईरान वॉर की वजह से एग्जैक्टली यही हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो गए हैं, शिपमेंट डिले हो रहे हैं, गल्फ एक्सपोर्ट्स स्लो हो रही है, इसलिए इंडिया को इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट सिस्टम काम कैसे करता है। इंडिया एलपीजी 3 सोर्सेज से लेता है। नंबर 1, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंडिया खुद भी एलपीजी प्रोड्यूस करता है रिफाइनरीज में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन का डिमांड सिर्फ 35 से 40% ही कवर करता है। नंबर 2, मिडिल ईस्ट इंपोर्ट्स, जो कि सबसे बड़ा सप्लायर सेक्शन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का 90% मिडिल ईस्ट से आता है। नंबर 3, न्यू सप्लायर्स। वॉर के बाद इंडिया डाइवर्सिफाई हो रहा है। यूएसए, नॉर्वे, कनाडा, रशिया, इनकी तरफ इंडिया देख रहा है क्योंकि गल्फ सप्लाई अनस्टेबल हो गई है। अब समझते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। ग्लोबल ऑयल का तकरीबन 20% यहीं से गुजरता है और एशिया की तो एनर्जी लाइफलाइन यही रूट है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि एलपीजी, एलएनजी, ऑयल सब इसी रूट से आते हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने से शिपिंग रिस्क बढ़ गया है और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि सिलेंडर महंगे हुए, सप्लाई स्लो हुई, तो इसकी वजह से ब्लैक मार्केट एक्टिव हो गए। इंडिया में जब भी शॉर्टेज होती है किसी भी चीज की तो 3 चीजें तुरंत शुरू हो जाती है। नंबर 1, होर्डिंग यानी जमाखोरी। नंबर 2, डाइवर्जन यानी बिचौलिया का रोल बढ़ जाता है। नंबर 3, ब्लैक मार्केटिंग शूट कर जाता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट में ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस पर बिक रहे हैं। जब डिमांड हाई हो और सप्लाई कम हो तो ये नेटवर्क एक्टिव हो जाते हैं। अब सेंसिटिव क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया ऑफिशियली इजराइल का अलाई नहीं है, लेकिन रीसेंट वॉर में इंडिया का डिप्लोमेटिक टिल्ट वेस्ट कैंप की तरफ साफ दिखने लगा है। समझने की बात यह है कि इसका इकोनॉमिक रिस्क आखिर क्या होगा। वेस्ट एशिया में ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई सब इंडिया के एनर्जी सप्लायर्स हैं। अगर रीजनल टेंशन बढ़ता है तो शिपिंग रिस्क, सैंक्शंस, ट्रेड डिसरप्शन और एनालिस्ट के मुताबिक इंडिया की एनर्जी सप्लाई का 85% तक वेस्ट एशिया टेंशन से इफेक्ट हो सकता है। इंडिया की बिगेस्ट वीकनेस है एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया का तकरीबन 85% क्रूड इंपोर्ट से आता है, 50% गैस
इंडिया इंपोर्ट करता है और एलपीजी स्टोरेज भी लिमिटेड है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया के पास सिर्फ 21 दिन या 1 महीने तक का एलपीजी बफर हो सकता है, जबकि हमारा पड़ोसी देश चाइना लगभग 6 महीने तक का रिजर्व रखता है। सच ये है कि क्राइसिस पार्टली रियल है, सप्लाई डिस्टर्ब है, ब्लैक मार्केटिंग प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये जिम्मेदारी भी कुछ दिन में नेहरू जी पर डलती हुई नजर आने लगे। वैसे ऐसे वक्त में देश को ब्लैक मार्केटिंग की दलदल में फंसाने वाले देशभक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है कि वो अपने कपड़ों की बुनियाद पर ऐसे घिनौने अपराध करने के बाद भी देशभक्तों में ही गिने जाएं। और सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ईरान वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं है, ये वॉर यूरोप की एनर्जी को, एशिया की इकोनॉमी को और इंडिया की किचन तक को अफेक्ट कर रही है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स का एक रूल याद रखिए, जब ऑयल और गैस की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो पॉलिटिक्स किचन तक पहुंच जाती है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर मोर फैक्चुअल एनालिसिस स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज फैक्ट मैटर्स।